गुड मॉर्निंग माय प्यारे बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अमित सर में। और हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी भी फील्ड की इंटेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग बात किए थे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और आज हम बात करने जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसके लिए आपको टेस्ट चार्ज चाहिए और साथ में क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। देखिए, फोर्स और टेस्ट चार्ज अगर ये दोनों मिल जाएगा ना आपको, तो इंटेंसिटी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइंड कर लेंगे। डिफिनेशन देखा जाए इसका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पर यूनिट टेस्ट चार्ज एक्टिंग ऑन इट। सिंपल सा डिफिनेशन मैं आपको देने जा रहा हूं। देखिए, फोर्स और ये क्यू नॉट, ठीक है, ये इसी का जो रेशियो होता है ना, उसे ही कहते हैं मेरे भाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ज्यादा लफड़ा नहीं है इसमें, सिंपल सा फोर्स और टेस्ट चार्ज लाओ, दोनों का रेशियो निकाल दो, वही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इट इज द रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दें, लिमिट डेल्टा क्यू या क्यू नॉट टेंड टू 0। ये बनेगा क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो फोर्स और टेस्ट चार्ज का जो रेशियो होता है ना, वही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। क्लियर हुआ। ये है एफ। ये एफ क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और ये अगर ये वेक्टर है, ये स्केलर है, किसी वेक्टर में स्केलर से डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज भी वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट इसी फॉर्मूले से निकाल लिया जाए। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट इंटेंसिटी की, यह है आपका फोर्स। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ये चार्ज है, इसकी यूनिट क्या जाएगी, न्यूटन पर कूलम। इसका हो जाएगा यूनिट। क्लियर हुआ। अब सर इसका डायमेंशन क्या होगा, मेरे भाई डायमेंशन भी देख लीजिए इसी ला। डायमेंशन यह है फोर्स, फोर्स का डायमेंशन होता है mL/T/-2। और यह है आपका चार्ज, चार्ज का डायमेंशन होता है AT। अब मुझे बताओ, ये ऊपर ले आओगे ना, mL/T/-2 है, ये ऊपर जाएगा, -1 ऐड हो जाएगा T/-3 और A/-1। ये इसका हो जाएगा डायमेंशन। किसका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये हो जाएगा आपका डायमेंशन। तो यहां तक तो ये बातें क्लियर हुआ कि नहीं, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, कि अगर आपसे इंटेंसिटी कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो क्या डिफिनेशन देंगे, फोर्स और टेस्ट चार्ज का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, अब ये इसकी यूनिट हो गया और ये इसका डायमेंशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद का जो टॉपिक है वो फाइंड करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे, लेकिन ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, तो आप यहां पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। हो गया। देखिए इसके आगे क्या होगा। अब हमको निकालना क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के लिए इंटेंसिटी कैसे फाइंड किया जाता है मेरे भाई, वो देखिए ध्यान से। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इट इज द मोस्ट फार्मूला। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक चार्ज लेंगे, इसका नाम क्या है, यहाँ देखिए, इसका दो चार्ज लेंगे। एक का नाम है आपका वही पहले वाला, इसका नाम क्या है, सोर्स चार्ज। एक का नाम क्या है, सोर्स चार्ज। और एक लेंगे हम क्यू नॉट, इसका नाम है आपका टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसका नाम क्या है, क्यू, और ये क्या है, क्यू नॉट। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द ओरिजिन O, we wish to go determine its electric field at point P। सपोज करो जहां पे हमने टेस्ट चार्ज लिया है वहां पे पॉइंट P मान लो, इसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है।
इमेजिन करो कि यहाँ पे आपका टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, और जहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है हमको वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ना, इसके लिए देखिए कभी भी डेरिवेशन करते समय पूरा अगर याद नहीं कर पाएंगे तो ये देखिएगा कि कौन कौन सा फॉर्मूला उसमें यूज हो रहा है। बस मैं आपको सिंपल सा ट्रिक दे रहा हूँ कि अगर मान लो डेरिवेशन भूल रहे हो तो इसमें कॉमन पॉइंट देख लो कि हमने कॉमन पॉइंट में क्या लिया था। देखिए दो चार्ज मैंने लिया, एक का नाम है सोर्स चार्ज, एक का नाम है टेस्ट चार्ज, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, आर होगा। मुझे इमेजिन करो कि मुझे क्यू नॉट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। हमने यहाँ पॉइंट पी रख दिया है। इसके लिए अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ का डिफिनेशन आप जानते हैं ना, क्या होता है मेरे भाई, इसको यहाँ कर दीजिए, ये टेस्ट चार्ज क्या होता है मेरे भाई, कूलॉम्स चार्ज का डिफिनेशन, कूलॉम्स लॉ का F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, Q1 Q2 होता है, यहाँ हो जाएगा Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 1। हमको फाइंड क्या करना है, इंटेंसिटी निकालना है, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसी पॉइंट चार्ज पे। हमने पॉइंट चार्ज सपोज कर लिया, वो पॉइंट P है जिस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इसके लिए हम लोग लगाएंगे कूलॉम्स लॉ, बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन है। इसके बाद ठीक है ये होगा ना, where Q and Q naught is the source charge and test charge are the distance between Q and Q naught। ओके, अब फिर लगाएंगे फार्मूला, यूज द फार्मूला, किसका फार्मूला भैया यूज करेंगे, यूज द फार्मूला किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। पढ़ के आए ना आप अभी F अपॉन Q नॉट। यस सर, अभी पढ़ के आए हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, क्या पढ़ के आए हैं, इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। ठीक है, अब देखिए सबके बताने के अपने अपने तरीके होते हैं, हम आपको जो बता रहे हैं बिल्कुल सिंपल तरीका है, ज्यादा लफड़ा नहीं है। बस कूलॉम लगाइए और यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए और आंसर निकालिए। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और पहले से क्या है Q नॉट से Q नॉट क्या हुआ, कैंसिल हो गया, कर डाला, क्या बच गया, बचा क्या, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। यही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के लिए हम इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे, यही इसका डेरिवेशन है। आई होप ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद के टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कोई डाउट तो है नहीं, हमने पहले सपोज किया कि कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q एंड प्लेस्ड एट द ओरिजिन, कहाँ रखा गया है, ओरिजिन पे, विश टू गो डिटरमाइन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P। हमको यहाँ एक सपोज कर लो पॉइंट O है और मुझे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम R अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। उसके बाद इंटेंसिटी का फार्मूला, वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, पुट करने के बाद इसका रिजल्ट निकल के चला आएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।